चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को आवाज़ आ रही है ना? यस पंकज, आवाज़ आ रही है तुम्हें? यस सर। आज मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ कि प्रोजेक्ट आपका कैसे आप लोगों को बनाना है। ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्ट का टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है। आप सपोज़ करो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, या फिर मान लो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बनाना चाहते हो, या बैंकिंग सिस्टम के बारे में आप लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें क्या करना है, आपको बहुत सारे फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, और आपको फाइल हैंडलिंग का यूज़ करना है। ठीक, जैसे मैंने आपको कल एक प्रोजेक्ट क्या, एक छोटा डेमो प्रोजेक्ट ही आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, वो आप लोगों को दिखाया था। सब लोगों ने देखा है वो प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट के छोटा प्रोग्राम ही है, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या किया, उसमें पहले तो बताओ किस चीज़ के ऊपर था वो था आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, आप ऐसे समझ सकते हो। उसमें मैंने कौन से फंक्शन आपके लिखे हैं। एक तो राइट फंक्शन से क्या करना है हमको, उसमें जितना भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है अगर आपको राइट करना है तो उसमें राइट कर सकते हो, न्यू एम्प्लॉय का। ठीक, या न्यू फाइल आपको क्रिएट करनी है तो उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने रीड फंक्शन यूज़ किया। उसमें रीड फंक्शन क्या करेगा, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे उसमें सबको रीड करेगा। उसके बाद मैंने उसमें एक फंक्शन और भी यूज़ किया था, राइट था, रीड था, अपेंड था। ठीक है ना। अपेंड से क्या होगा, अगर आपको उसमें कोई फंक्शन और रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो आप राइट से नहीं कर सकते ना। राइट में और अपेंड में क्या डिफरेंस है? यस मिलन तुम बताओ, राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है? पंकज तुम बताओ, राइट मोड और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस है? सर अपेंड मोड से चेंजेस कर सकते हैं और पिछला डाटा ओवरराइट नहीं होता। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। आपका अपेंड से क्या होगा, जो पिछला डाटा है आपका वो वैसे ही रिटेन रहेगा। अगर आपको कुछ नया डाटा ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। तो उसमें मैंने अपेंड फंक्शन यूज़ किए। ठीक है, कितने फंक्शन हो गए, राइट फंक्शन, उसके बाद रीड फंक्शन, उसके बाद अपेंड फंक्शन, और उसके बाद मैंने एक सर्च फंक्शन उसमें लगाया था। ठीक है ना। अभी उसमें सर्च में भी आपके बहुत सारे फर्दर उसमें क्राइटेरिया हो सकते हैं, आपको सर्च किसके अकॉर्डिंग करना है। मैंने जिसमें उसमें नेम के अकॉर्डिंग किया है, उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन हो सकते हैं। सपोज करो आपको नेम के अकॉर्डिंग करना है, सैलरी के अकॉर्डिंग करना है, या उसके ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग करना है, या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है ना, ये सब आप उसमें कर सकते हो। उसके बाद उसमें आप एक फंक्शन और भी मैंने उसमें ऐड नहीं किया, आप लोग उसमें अपेंड मतलब शो कर लेना, अपडेट कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी रिकॉर्ड्स को आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट के लिए फंक्शन आप अलग से लिख सकते हो। तो हमने अभी तक जितना भी सारा कुछ टुकड़ों में पड़ा हुआ था वो हमने एक जगह पर उसको, एक प्रोग्राम में सारा एक जगह पर उसको कर लिया हमने। ठीक है ना, लिख लिया। तो एक प्रोग्राम, वही प्रोग्राम हम आज डिस्कस करेंगे जो हमने कल आपको मैंने दिया था ना। तो ओपन कर लेते हैं। इसमें हमारा था एफ ड्राइव में, यहाँ पर बाइनरी फाइल डेमो के उसमें है। चलिए ठीक है, यस, ये मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाया था। ठीक, अब हम इसके आपको मैं पूरा एक बार समझा देता हूँ। आप लोगों को भी ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने हैं जैसे मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट का बनाया ना। आप लोगों को जैसे अलग अलग टॉपिक मैंने आपको सजेस्ट किया ना, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, ठीक, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, स्टूडेंट का आपका फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, किसी भी तरह का आपका कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। उसमें आप जितने भी फंक्शन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, उसमें जितना कोडिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। पर उसमें आपको क्या करना है, फाइल हैंडलिंग का यूज़ करना है, ताकि आपका जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर रहे और उसके ऊपर आप वर्क कर सको। ठीक, यहाँ पर ये बताइए इतना क्लियर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? यस यस सियारुल, आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? हम एक बिल्कुल छोटे से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग फंक्शन लिखेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए आपको मैं प्रोजेक्ट इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमने अलग अलग फंक्शन डिस्कस किए थे वो मैंने एक ही फाइल में सब एक जगह पर कर दिए।
तो आपका क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट के टाइप से, मतलब प्रोजेक्ट बन गया एक, ठीक है ना, छोटा प्रोजेक्ट बन गया। यहाँ पर एक एक फंक्शन को डिस्कस करें इसको, चलिए एक एक फंक्शन को इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा, क्योंकि पिकल के हम दो फंक्शन इसमें यूज़ करने वाले हैं। कौन से? पिकल में दो ही फंक्शन हम लिखते हैं, डंप और लोड। लोड फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं? टू रीड द रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल, और डंप फंक्शन टू राइट ए रिकॉर्ड इन अ फाइल, ठीक है। तो हम दो ही फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? राइट फाइल, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं फंक्शन का। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन, उसके बाद हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसमें हम आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। आर्गूमेंट पास करने के वही 2-3 मेथड हैं। कौन से? डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हो सकते हैं, जो भी हमने फंक्शन में पढ़ा हुआ था वो सब हम इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है? एक स्टेटमेंट लिखी है, क्योंकि मैं अभी देखिए मेरे पास कोई फाइल नहीं है सपोज़ करो, और मेरे को फाइल क्रिएट करनी है वो, तो हम क्या करेंगे? राइट फंक्शन लिखेंगे। राइट से क्या होगा? अगर वो फाइल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्या करेगा? उस फाइल को क्रिएट करेगा। अब फाइल का नाम क्या है आपकी? हाँ जी, कोई किसी के बीच में डाउट है तो पूछते भी रहिएगा। हाँ, यस गौरव। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी क्लियर है बच्चे? बोलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको अभी? यस सर। चलिए, यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा था कि हमने जो अलग अलग फंक्शन पढ़े थे, हमने सभी एक प्रोजेक्ट के अंडर में सब एक जगह पर लिख लिए हैं और सबका यूज़ किया है उस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैंने कौन सा फंक्शन यहाँ पर लिखा है? राइट फंक्शन लिखा है। हम क्या करना चाह रहे हैं? एक फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, जिसमें हम उसके रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे। ठीक, इतना क्लियर है? अब हमने राइट ही फंक्शन क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि राइट से क्या होता है आपका, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस लाइन का मीनिंग सबको क्लियर होगा। f = ओपन, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? नेम ऑफ फाइल, देन मोड ऑफ फाइल। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम क्या दिया है? employee.dat फाइल, और ये आपकी कहाँ पर स्टोर है? F ड्राइव में AAA फोल्डर के अंदर। और यहाँ पर दूसरा पैरामीटर मैंने w दिया है। w का मीनिंग क्या है? हम इस फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। साथ में b लगा हुआ है। b का मीनिंग क्या है? इट इज़ ए किस तरह की फाइल है ये? बाइनरी और टेक्स्ट? अरुण, किस तरह की फाइल है ये? रक्षित, तुम बताओ। गौरव, तुम बताओ कैसी फाइल है? बी का मीनिंग बाइनरी होता है, ठीक है। तो बाइनरी और टेक्स्ट फाइल, इन दोनों में आपको एकदम से डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है ना। एक में एंड ऑफ फाइल होता है, किस में? टेक्स्ट में। और बाइनरी में एंड ऑफ फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक में सिर्फ हम आस्का ये यूनिकोड कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और एक में हम किसी भी तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? एक डिक्शनरीज ली है, उसमें मैंने क्या किया? यहाँ पर ये की है, उसमें ये वैल्यू है। अब मैंने क्या दिया? हेडिंग दे दी है, एम्प्लॉय नेम, ये हेडिंग हो जाएगा उसका, ठीक है। तो हमने क्या किया? फर्स्ट ये जो डिक्शनरीज में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने कहाँ पर स्टोर कर लिया? आपके फाइल में, ठीक है। तो फाइल में आपका, मैं आपको एक नोट पैड इधर बना लेते हैं, बता दूंगा साथ साथ में कैसे कैसे इसमें काम हो रहा है। हम एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारी ये फाइल रहेगी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया है? फर्स्ट क्या कर लिया? employee.dat जो फाइल थी उसमें हमने क्या स्टोर कर लिया? एम्प्लॉय ID
यस, यहाँ पर ये जो भी था आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड हमने क्या कर लिया है, इसमें राइट कर दिया ना, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एज ए हेडिंग काम करेगा उस टेबल में, टेबल नहीं मतलब जो भी रिकॉर्ड हम स्टोर करना चाह रहे हैं। यस, पिकल डॉट डंप, इसमें हमने क्या दिया, डिक्शनरीज, इसमें जितनी वैल्यू हैं, ठीक है, वो कहाँ पर राइट कर रहे हैं हम, डंप का मतलब राइट करना होता है एफ जिस फाइल को रेफ़र कर रहे हैं, एफ किस फाइल को रेफ़र कर रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट डेट फाइल को। ये 3 लाइन का मीनिंग क्लियर है सबको, बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं। यस गौरव, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम। मैंने एक वेरिएबल ले लिया आंसर इज इक्वल टू वाई लिया है। वाई का मीनिंग क्या है, यस के लिए हमने लिया है वाई। तो यहाँ पर मैंने इसमें वाई के अंदर ये कंडीशन लिखी है, अगर आप उसमें वाई प्रेस करते हैं या फिर कैपिटल वाई प्रेस करते हैं तो हम लूप के अंदर ही रहेंगे, लूप से बाहर नहीं जा सकते। ठीक, और मैंने यहाँ पर ये सब क्यों लिखा है, अगर सपोज़ करो आप उस फाइल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को राइट करना चाहते हो, ठीक है ना, सिंगल रिकॉर्ड तो आप ऐसे राइट कर सकते हो। अगर सपोज़ करो आपको 100 रिकॉर्ड राइट करने हैं तो आप ऐसे थोड़ा ना लिखते रहोगे उसको बार बार, तो आप क्या करोगे, उसको एक लूप के अंदर लिख सकते हो स्टेटमेंट को। इन 2 स्टेटमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखी है सिंपल, ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, जब तक इनकी ये जो कंडीशन है ट्रू रहेगी, हम लूप के अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर मैंने क्या किया है, आईडी एक वेरिएबल है, इनपुट कराया, एंटर द एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यस, ये जो डिक्शनरीज थी यहाँ पर हमने क्या किया, यस, दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, तो इस डिक्शनरीज में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ई आई डी की के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, आईडी में जो भी हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही उसके नेम की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो हम एनएम में देंगे। सैलरी की कॉरस्पॉन्डिंग आपकी, सैलरी की कॉरस्पॉन्डिंग आपकी ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने इस डिक्शनरीज को जो है क्रिएट होगी, जैसे मैं यहाँ पर सपोज करो एंड में जाते हैं, जो डिक्शनरीज की डिक्शनरी ले रखी है ना हमने, उसमें हम यस एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। डिक्शनरीज में ई आई डी जो भी वैल्यू होगी उसमें सपोज करो हमने 101 लिख लिया है, फिर इसका और कौन सी की है, उस सबकी की सारी की कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ वैल्यू लिख लेंगे ना। ठीक है, सेकंड की क्या है इसकी, डिक्शनरीज की, यहाँ पे देखो ना ई नेम है, ठीक है ना, तो ई नेम के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम कुछ वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, यहाँ यूज़र से इनपुट कर रहे हैं हम सारी वैल्यूज़ हैं। सपोज़ करो कुछ भी है, सपोज़ करो अमित है, और तीसरी क्या है, नहीं ई नेम के कॉरस्पॉन्डिंग थी नहीं अमित, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड की क्या आपकी सैलरी, तो सैलरी के कॉरस्पॉन्डिंग आप कुछ वैल्यू इनपुट करा सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या वैल्यू इनपुट कराई है उसकी, सपोज करो कुछ भी आपने इनपुट कराया होगा 1000, ठीक है 10,000, तो अब ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी इससे, ठीक है ना। अब ये डिक्शनरीज क्रिएट हो जाएगी, तो इसकी जितनी वैल्यूज़ हैं हम किसमें राइट करनी है आपकी, इसमें किसमें, एम्प्लॉय डॉट डेट फाइल में। तो क्या करोगे आप, हमने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिख दिया, पिकल डॉट डंप नेम ऑफ डिक्शनरीज और फाइल, एफ किसको रेफर कर रहा है, एम्प्लॉय डॉट डेट को। तो इसमें जितनी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज़ आपकी कहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, 101 अमित 10,000, ये आपकी किस में हो जाएंगी स्टोर, एम्प्लॉय डॉट डेट में, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर डंप यूज़ कर लिया ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये सारी वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएंगी आपके एम्प्लॉय डॉट डेट फाइल में। आपको आवाज़ आ रही है क्लियर, यस बताइए गौरव, अरुल तुम्हें आवाज़ आ रही है, यस अंश आवाज़ आ रही है बच्चे, चलिए ठीक है, यस सर, ठीक है। इतना मीनिंग क्लियर हो गया इसका। हमने क्या किया, डिक्शनरीज में वैल्यू इनपुट कराई हैं और उस डिक्शनरीज को कहाँ पर राइट कर दिया है, किस फाइल में राइट कर दिया आपको, एम्प्लॉय डॉट डेट फाइल में उनको राइट कर दिया है, किसकी हेल्प से, पिकल डॉट डंप की हेल्प से। ठीक है,
ये सब हम पिछले उसमें पीरियड में भी कर चुके हैं, बस हम इसको रिवाइज कर रहे हैं आप थोड़ा, क्योंकि आज लास्ट ही है, फिर उसके बाद हम दूसरा CSV फाइल करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए लास्ट में क्या किया, इस फाइल को करने के बाद, राइट करने के बाद फाइल में यहाँ पर मैंने आंसर की वैल्यू इनपुट कराई है। अगर आप येस करते हो तो आप इस लूप में ही रहोगे, अगर नो करते हो तो आप इस लूप से बाहर आ जाओगे। अगर सपोज करो आपने येस कर दिया, फिर से हम क्या करेंगे, डिक्शनरीज क्रिएट कर रहे हैं, उस डिक्शनरीज को फिर से हम राइट कर रहे हैं किसमें, उसकी वैल्यूज़ को कहाँ पर राइट कर रहे हैं हम, employee.dat फाइल में, ठीक है। ऐसे जब तक चलता रहेगा, जब तक आपको जितने भी रिकॉर्ड आपको एंटर करने हो आप एंटर कर सकते हो, 100, 1000 जितने भी करने हैं आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएंगे आप नो कर सकते हो, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। इसका इतना ही फंक्शन है, और लास्ट में वो क्या करना है, f.close कर देना है, ठीक है। तो जितने आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, रिकॉर्ड उसमें राइट करना चाहते हो, वो आप इतने इस फंक्शन से कर सकते हो। ये बताइए राइट फंक्शन क्लियर है, फिर हम रीड की तरफ चलेंगे। यस पंकज क्लियर है बच्चे, बोलो। यस सर। मिलन, मुझे लगता है फिजिकली प्रेजेंट है बस, चलिए ठीक है। दूसरा एक फंक्शन हमने लिखा है, जितने भी आपने फाइल में रिकॉर्ड लिखे हैं उन सबको रीड करना, ठीक। अब रीड के लिए आपने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ये सब फंक्शन आपने यूज़ किए हैं, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया है, ओपन किया फाइल को, यहाँ पर एक डिक्शनरीज हमने ली है ब्लैंक, यहाँ पर हमने वाइल ट्रू लिखा है, और यहाँ पर अब देखिए हमने जहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड आपके एंटर किए होंगे, ठीक है ना, employee.dat फाइल में सपोज करो 100 रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाइल ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम लूप के अंदर घूमते रहेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, लोड फंक्शन का यूज़ किया है, pickle.load, और यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, pickle.load क्या करेगा, फर्स्ट आपका रिकॉर्ड को उठाएगा, जो फर्स्ट नंबर पे रिकॉर्ड है उसको कहाँ पर सेव कर देगा, इस वेरिएबल में, ठीक है ना। ये आपका डिक्शनरी वेरिएबल है ना, इसमें आपका फर्स्ट रिकॉर्ड वो क्या करेगा, स्टोर कर देगा, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसको प्रिंट कर दिया, आपका ये जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड रिकॉर्ड के ऊपर। फिर यहाँ से क्या होगा, वो आपका सेकंड रिकॉर्ड रीड करेगा, उसको कहाँ पर स्टोर करेगा, डिक्शनरीज में रिकॉर्ड करेगा, और यहाँ पर हम उसको सेकंड रिकॉर्ड को राइट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर थर्ड रिकॉर्ड को रीड करेगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी हैं, और लास्ट में जितना भी लास्ट 100 रिकॉर्ड है 100 रिकॉर्ड को रीड करेगा, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अरुण बताओ बच्चे, इसमें रीड फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? यस यस अरुण बताओ बच्चे। अभी तक जो किया है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने जो फंक्शन लिखा हुआ है अपेंड में, और इसमें बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया, बस देखिए जब हम रीड कर रहे हैं फाइल को, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हम किस मोड में उसको ओपन कर रहे हैं। रीड मोड में मैंने ओपन किया, और बाइनरी फाइल है तो बी लिखा हुआ है साथ में। अच्छा, एक इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे रीड फाइल होती है ना, जब फाइल के एंड में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये थ्रो करता है। उस एक्सेप्शन को क्या मतलब, एक्सेप्शन क्या होती है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपने सिर्फ ये रीड फाइल फंक्शन समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या था, अपेंड था। अपेंड में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है यहाँ पर मोड चेंज करना है। ए का मीनिंग क्या है, अपेंड मोड, बी का मतलब है बाइनरी फाइल, और यहाँ पर बिल्कुल वही है सेम जो हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, मैंने इसी को कॉपी किया हुआ है। ये सारा आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। बस इससे क्या फ़र्क होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने जितने भी रिकॉर्ड उसमें स्टोर किए होंगे, सपोज करो 100 रिकॉर्ड स्टोर किए हैं, तो ज्यों के त्यों रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और अपेंड को जब आप कॉल करोगे, इसमें जो भी आप रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर करोगे वो कहाँ रिकॉर्ड एंटर होंगे, जब पहले से उसमें जो डाटा है उसके बाद वो एंटर होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पर स्टोर होना वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यस, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया इसमें, यहाँ पर एक क्या किया है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या कॉल करना है। देखिए यहाँ पर इस कोड को आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लोज हो गए सारे फंक्शन, 3 फंक्शन आए थे वो सारे क्लोज कर दिए।
ठीक, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लूप ले लिया है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, यस एंटर 1 इफ़ यू वांट टू कॉल द राइट फंक्शन। ठीक, अगर आप 1 प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो प्रेस करने के बाद आपको बोलेगा ना क्या एंटर करना है आपको नंबर। ठीक, और जैसे ही वो आप नंबर एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो फंक्शन है वो कॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको क्या क्या नंबर प्रेस करना है। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो क्या कॉल हो जाएगा, राइट फंक्शन। 2 प्रेस करोगे तो रीड फंक्शन। 3 नंबर प्रेस करोगे तो अपेंड फंक्शन। तो लास्ट में हमने पूछ लिया आप कौन सा नंबर एंटर करना चाहते हो, और जैसे आपने 1 प्रेस किया तो हमने क्या कर दिया, राइट फाइल, ये फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर आपने 2 वहाँ पर लिखा होगा तो हमने ये मैसेज कर दिया और इस फंक्शन को कॉल कर लिया। 3 लिखा हुआ था, इस मैसेज को प्रिंट किया और ये फंक्शन कॉल कर लिया। अगर इनमें से कोई नहीं है तो उसको हमने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। ठीक, और इस लूप को हम क्या करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं इन्फिनाइट मोड में, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, चॉइस की वैल्यू पूछ ली है। अगर आप 0 प्रेस करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अगर 1 प्रेस करोगे तो हम लूप के अंदर रहेंगे। इतना बताओ, ये क्लियर है? बताओ बच्चे। यस गौरव, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, कुछ डाउट इसमें? चलिए ठीक है, मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा था कि यहाँ पर अगर हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, कुछ एक्सेप्शन दिखाता है। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे हम इसको रन करते हैं मॉड्यूल को, यस यहाँ पर देखिए नीचे कुछ दिखा रहा है, एंटर 1 इफ़ यू वांट टू कॉल ए राइट फंक्शन। तो 1 कर लेते हैं हम। ये देखिए बिल्कुल लास्ट में नीचे ना, यहाँ पर ये दिखाई, ये आपको शायद थोड़ा सा दिख नहीं होगा, एंटर नंबर पूछ रहा हो, क्या नंबर एंटर करना है, तो मैं 1 एंटर कर देता हूँ। तो इसने क्या दिखाया है यहाँ पे, कुछ मैसेज, 2 मिनट, इसका फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, इसको हम दोबारा कॉल करते हैं। फाइल में जाके रन कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, एंटर नंबर 1 में एंटर करता हूँ क्योंकि मेरे को राइट करना है इसमें फाइल में। यस, एंटर द एम्प्लॉई नंबर ऑफ एम्प्लॉई 101, नेम ऑफ एम्प्लॉई अमित कर देता हूँ, सैलरी कर लेते हैं 15,000। यस, ये हमने फर्स्ट रिकॉर्ड इसमें राइट कर दिया। ठीक, अब वो पूछ रहा है एंटर द चॉइस। इसमें थोड़ा कोड गलत, मतलब ये लिखा हुआ है, चॉइस है, एंटर द चॉइस इन येस और नो। अगर मैं येस करता हूँ तो क्या होगा, फिर से वो पूछेगा एंटर द एम्प्लॉई नंबर ऑफ एम्प्लॉई, मैं कर देता हूँ 102, नेम अमन, उसकी सैलरी पूछ रहा है तो 85,000। यस, एंटर द चॉइस इन येस और नो, मैं कर देता हूँ कि नो। अब मेरे को कोई रिकॉर्ड, मेरे को 2 ही रिकॉर्ड राइट करने थे तो 2 रिकॉर्ड राइट कर लिए, उसके बाद मैंने नो कर दिया। यस, एंटर द 0 फॉर एग्जिट एंड 1 फॉर रिमेन इन द लूप, तो मैं 1 कर देता हूँ। यस, अब वो पूछ रहा है आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है। मैं रीड फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ उसमें क्या क्या राइट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यस, ये 3 चीज़ें इसमें राइट हो गई हैं। ठीक, अब इसके बाद उसने कुछ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ एरर दिखा रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों क्रिएट होती है ये मैं दिखा देता हूँ आपको अभी, और इसको हमने कैसे रिमूव किया दूसरे प्रोग्राम में वो भी दिखा देता हूँ। इतना क्लियर है? बोलिए बच्चे। यस, रक्षित, अरुण, चलिए ठीक है, मैं एक्सेप्शन के बारे में आपको बताना चाह रहा था। यस, ये देखिए कहीं पर कभी कभी क्या होता है आपका, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कई बार आपको एक्सेप्शन आती है। ठीक है, वो आपकी एरर से थोड़ा अलग है।
जैसे यहाँ पर मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। एक हम वेरिएबल लेते हैं, सपोज करो। अच्छा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? यस, किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा उसमें? इन्फिनाइट आना चाहिए ना। पर वो इन्फिनाइट मतलब कि प्रोग्रामिंग आपको सपोर्ट नहीं करता है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। a इज इक्वल टू सपोज करो 10 है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ a डिवाइड बाय 0, तो इस केस में क्या आएगा? आपका आउटपुट नहीं आएगी, ये अनयूजुअल एरर है। तो क्या दिखाएगा? यस, ये क्या दिखा रहा है? एक एक्सेप्शन दिखा रहा है, और एक्सेप्शन का नाम क्या है? डिवीज़न बाय 0। अब ये जो प्रोग्राम में एक्सेप्शन क्रिएट होती हैं उनको रिमूव करने के लिए, मतलब उनको हैंडल करने के लिए, रिमूव तो नहीं होती वो क्योंकि एरर तो रहेगी, उनको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्राई और एक्सेप्शन, इसका यूज़ करते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर एक ट्राई ट्राई के अंदर हम वो सब कोड लिखेंगे जिसमें हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है, ठीक। और अब जैसे यहाँ से एक्सेप्शन क्रिएट होगी वो कहाँ पर हम कैच कर सकते हैं? यहाँ पर एक कोड हमको लिखना पड़ता है, एक्सेप्ट, और यहाँ पर नेम ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इस केस में कौन सी है? 0 डिवीज़न एरर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? सेम लिखनी पड़ेगी, 0 डिवीज़न एरर, और इसको हम कोलन देंगे, और यहाँ पर हम जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहें, दिस इज डिवाइड बाय 0 एरर, ठीक है। ये मतलब लॉजिकली करेक्ट है, पर ये वैसे आपका करेक्ट नहीं है ना। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूँगा, देखिए यहाँ पर क्या से मैसेज किया? दिस इज़ डिवाइड बाय 0 एरर, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या होता है? आपका अनयूजुअल एरर है, उसको हम कैसे हम वो करते हैं? हम क्या करेंगे, जो आपका कोड एक्सेप्शन क्रिएट करेगा उसको हम किसके अंदर लिख लेते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे यहाँ से कोई आपका एक्सेप्शन जनरेट होगी तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया? इधर एक्सेप्ट ब्लॉक लिख दिया, ठीक है ना। और एक्सेप्ट के साथ में हमने क्या कर दिया? एक्सेप्शन का नेम भी देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आपकी एरर जनरेट हुई? डिवाइड 0 डिवीज़न एरर, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एक्सेप्शन आपकी क्रिएट होगी वो आपकी यहाँ पर कैच हो जाएगी, मतलब यहाँ से थ्रो होगी तो यहाँ कैच हो जाएगी, और इसमें आपने जो भी कोड लिखा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्या है, यहाँ पर देखिए आपका कुछ एरर दिखा रहा है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। यस, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक आपकी एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है, एंड ऑफ फाइल एरर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसको रीड करते करते एंड ऑफ फाइल तक पहुँच गया, और वहाँ से भी आगे हमने जैसे हम एंड ऑफ फाइल तक पहुँचेंगे ये एक्सेप्शन ये क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे? यस, हम इसमें बंद कर देते हैं इसको। यहाँ जाएंगे, ये किस कोड में आपकी जनरेट हो रही है? यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हो। इसका मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें मैंने ट्राई कैच का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ओपन कर लेते हैं इसको, हम फाइल में जाएंगे, ओपन, यस, यहाँ पर आपकी ये देखिए सेम कोड है, इसको हम बंद कर लेते हैं। सेम कोड है, इसमें हमने क्या किया हुआ है? यस, यहाँ पर देखिए रीड फाइल में ट्राई और कैच का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर ट्राई के अंदर वो सारा हमने कोड लिख लिया, और एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल, और यहाँ पर मैंने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया, बस उसको क्लोज कर दिया फाइल को, ठीक। यस, इतना क्लियर है बच्चे? बोलिए, फिर हम सर्च का थोड़ा सा देख लेते हैं फंक्शन, छोटा प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। हाँ जी, अंश, अरुण, मिलन, गौरव, रक्षित, आवाज़ आ रही है सबको? यस अरुण, आवाज़ आ रही है तुम्हें? सर ये अभी तक जितना कराया वो क्लियर है सारा?
बिल्कुल इजी है। हमने क्या किया हुआ था, पहले अलग अलग उसको बनाया हुआ था फंक्शंस को, अब हमने एक ही प्रोग्राम में प्रोजेक्ट के अंदर में सबको लिख लिया है। ठीक है, अब आपको सर्च का मैं थोड़ा बता देता हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ पर हमने पहले राइट फंक्शन लिख लिया सारा, रीड कर लिया, फिर रीड में हमने ट्राई कैच किया। ठीक है, ट्राई कैच का आपको मैंने बता दिया है क्या पर्पज़ होता है। फिर हमने क्या किया, अपेंड कर लिया। ठीक है, ये सारा वही है। तो इसमें मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ था, उसमें मॉडिफाई करके हमने वो भी लिखा था, सर्च फंक्शन आपका। ठीक है, ये हटा देते हैं। यस, ये आपका राइट फंक्शन, रीड फंक्शन, अपेंड फंक्शन, और यहाँ पर सर्च लिखा है मैंने। और सर्च मैंने क्या किया है, आधा अधूरा लिखा हुआ है, ये सर्च फंक्शन आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट। एक बार इसको समझा देता हूँ आपको, फिर ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। ठीक है, सर्च फाइल ये एक फंक्शन है, उसमें मैंने क्या किया है, अगेन 3 ऑप्शन दिए हैं। यस, चूज़ 1 टू सर्च बाय नेम, चूज़ 2 टू सर्च बाय एम्प्लॉय नंबर, चूज़ 3 टू सर्च बाय सैलरी। तो मैंने सिर्फ इसमें एक ही कोड लिखा है, सर्च बाय नेम का। देखो यहाँ पर आप चॉइस एंटर करोगे, जैसे आप चॉइस एंटर करोगे 1 लिखा है तो कैसे सर्च कर सकते हो आप, बाय नेम। अगर आपने 2 उसमें एंटर किया है तो बाय एम्प्लॉय नंबर, 3 किया है तो बाय सैलरी। ठीक है ना, किसकी सैलरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो। और अगर आपने 2 किया है तो एम्प्लॉय नेम नंबर आप दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो जो है ना रिजल्ट दिखाएगा। ठीक, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर आपका चॉइस क्या है 1 है, तो आप कैसे सर्च करना चाह रहे हो, बाय नेम। तो आपने फाइल को ओपन किया, नेम एंटर किया, आप जिस नेम के अकॉर्डिंग सर्च करना चाह रहे हो। एक मैंने डिक्शनरी वेरिएबल ले लिया है, इसमें कुछ नहीं करना है, फ्लैग की वैल्यू 1, ये फ्लैग आप ये भी आपको ही करना है कोडिंग। ठीक है, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। यस, यहाँ पे ट्राई कैच क्यों यूज़ किया मैंने, ट्राई एक्सेप्शन, क्योंकि फाइल को जब रीड करते करते लास्ट में जाएंगे फिर से आपका एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो मैंने ट्राई ब्लॉक का यूज़ किया है। आपको कुछ नहीं करना है, जो कोड आप नॉर्मल लिखते हो, ठीक है ना, और जिसमें आपको ये पता है कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन जनरेट होगी, उस कोड को आपने कहाँ पर लिख देना है, ट्राई में। और ट्राई में जैसे ही आप ये कोड लिख दोगे, ट्राई के बिल्कुल आपका साथ में एक पेयर में क्या लिखा जाएगा, एक्सेप्ट, ये कोड लिखा जाएगा। ठीक है ना, और एक्सेप्ट के साथ में आपने क्या देना है, नेम ऑफ एक्सेप्शन, जो यहाँ से जनरेट होगी इस कोड से, और यहाँ पर आपकी वो कैच हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाइल ट्रू, मतलब जब तक ये ट्रू रहेगा ये चलता रहेगा। हमने क्या किया, लोड करते जाएंगे फाइल से एक एक रिकॉर्ड को, उसको कंपेयर करते जाएंगे। यस, किससे कंपेयर करेंगे, जो नेम आपने प्रोवाइड किया। अगर वो नाम आपको मिल जाता है तो उस रिकॉर्ड को हम प्रिंट कर देंगे और ब्रेक करेंगे। ब्रेक का मीनिंग है हम इस रूप से बाहर आ जाएंगे। अगर वो नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, फिर से जाएंगे, फिर से लोड करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड, उसको फिर से सर्च करेंगे। अगर वो ट्रू है तो प्रिंट कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर से हम दोबारा लूप में जाएंगे, यहाँ से फिर से लोड करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड को। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, बाकी सारा कोड सेम है। सर्च फाइल आपका ये लास्ट फंक्शन है, पर आपको इसमें एक कोड ऐड करना है अपडेट रिकॉर्ड का। ठीक है ना, ये आपको खुद से लिखना है, क्योंकि हम लास्ट पीरियड में कर चुके हैं इसको, और आपको ये मुझे सबमिट करना है अलग अलग प्रोजेक्ट बना के, है ना। चलो इसको रन कर लेते हैं एक बार। फाइल में जाओ, इसको थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं 12। ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन द मॉड्यूल। हाँ जी, पहले क्या करेंगे हम, राइट फंक्शन हमने कर लिया था तो हम अपेंड कर लेते हैं। यस, नहीं ये क्या, हमने रीड फंक्शन कर लिया। इसमें पहले से कितने रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड हम और ऐड कर लेते हैं इसमें। यस, हम क्या करेंगे 1। यस, फिर से पूछ रहा हो क्या करना है आपको, तो मैं चॉइस कर लेता हूँ 3। मैं इसमें 1-2 रिकॉर्ड और भी अपेंड करना चाहता हूँ, तो थर्ड से क्या होगा, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है आपका, थर्ड पे अपेंड फंक्शन। यस, एंटर द एम्प्लॉय नंबर। यस, 102 तक हमारा हो गया था, 103 देते हैं। एम्प्लॉय नेम अरुण दे देते हैं। ठीक, एम्प्लॉय की सैलरी देते हैं 45,000। ठीक है, वो पूछ रहे हैं अब और भी आपको अपेंड करने हैं रिकॉर्ड, तो मैं यस कर देता हूँ। यस, एम्प्लॉय नंबर 104
गौरव, यस, एम्प्लॉई सैलरी कर लेते हैं 50,000, फिर से पूछ रहा है वो, चलिए इसमें हम 9 कर देते हैं, ठीक है, और लूप से बाहर हम आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते तो 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एंटर द नंबर, एनी नंबर एक्सेप्ट नो टू एग्जिट। चलिए मैं कुछ भी नंबर डाल देते हैं, इनवैलिड है। तो हम इसमें बेसिकली सर्च करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, यस, यहाँ पर हम देखिए मैंने क्या किया, इसमें 2 रिकॉर्ड अपेंड कर दिए हैं, 103 उसमें अरुण और उसकी सैलरी, 104 उसमें गौरव और 50,000। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से इसको रन करेंगे, आपने रिकॉर्ड पता है ना, इसमें 4 रिकॉर्ड हो गए हैं, दोबारा रन करना पड़ेगा इसको। यस, अभी हम सर्च फंक्शन कॉल करना चाह रहे थे, तो 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर हमने डाल दिया है, नहीं 4th नंबर पे नहीं था पे, एंटर फॉर इफ़ यू वांट टू कॉल ए सर्च फंक्शन, एंटर एनी नंबर टू एग्जिट, any other number to exit 4, yes, यस, यहाँ पर कुछ मैसेज गलत प्रिंट कर रहा है, इसमें थोड़ा प्रोग्राम में चलते हैं। अब इसमें सर्च फंक्शन में कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, ये सर्च में हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, यस, यहाँ पर सर्च बाय नेम 4th पे था ना, इफ़ यू वांट टू कॉल ए सर्च फंक्शन, ठीक है, 4th पे यहाँ पर वांट टू कॉल द सर्च फंक्शन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको फिर से रन करते हैं। अभी हमको सर्च करना था, तो 4th चॉइस हमको देनी पड़ेगी, यस। अब ये पूछ रहा है कि चूज़ 1 टू सर्च बाय नेम, चूज़ 2 टू सर्च बाय एम्प्लॉय नंबर, चूज़ 3, तो इन दोनों के लिए हमने कोड नहीं लिखा है, ठीक है, ये कोड आपको खुद से लिखना है, एम्प्लॉय नंबर के लिए और सैलरी के लिए हमने सिर्फ एक के लिए कोड लिखा है, नेम के अकॉर्डिंग हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं चॉइस डाल देता हूँ अपनी 1, एंटर द नेम टू बी सर्च्ड, गौरव, GAURAV, यस। फर्स्ट रिकॉर्ड इससे मैच नहीं कर रहा है, तो नॉट फाउंड लिखा, सेकेंड इसका ये है ना, यस, 3rd 4th 5th कोई रिकॉर्ड इससे मैच नहीं कर रहा है, तो 1 कर लेते हैं। अब इसमें रीड कर लेते हैं, पहले देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड है। यस, गौरव हमारे पास है, गौरव हमारे पास है, अरुण भी है, अमन है और अमित है। तो यहाँ पर इसने सर्च नहीं किया इसको, GAURAV गौरव, एंटर नेम टू बी सर्च्ड। 2 मिनट के बाद देख लेते हैं इसमें कुछ गलती हो गई है। आप लोग देखिए इसमें क्या गलती हो सकती है। एंटर द नेम टू बी सर्च्ड यहाँ पर हमने किया, ठीक है, ई नेम इज इक्वल टू दिस वन, प्रिंट दिस रिकॉर्ड, ठीक है, ब्रेक, और यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड। दोबारा रन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं इसको। सेव कर लेते हैं। अगर ये सर्च का फंक्शन नहीं चलेगा तो आपको थोड़ा इसमें देखना है क्या प्रॉब्लम है। एंटर योर चॉइस, नेम टू बी सर्च्ड, यस, अमन, यस। यहाँ पर देखिए इसने अमन सर्च कर दिया। अच्छा, कोई बता सकता है वो रिकॉर्ड क्यों नहीं सर्च किया इसने? वहाँ पर शायद मैंने कुछ स्पेस वगैरह दे रखा हो, स्पेस भी आपका करेक्टर होता है ना, तो इसलिए उसने सर्च नहीं किया। देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा था तो फर्स्ट उसने हटा दिया, सेकंड उसने मैच नहीं किया तो ये मैसेज प्रिंट कर दिया, थर्ड आपका मैच कर रहा तो इसने कर दिया, थर्ड रिकॉर्ड सर्च कर दिया। अब जो जो मैच नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी वो मैसेज दे रहा है, तो ये सब हमको हटाना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, बता सकते हैं क्या कोडिंग में क्या चेंज करना पड़ेगा?
यस गौरव, तुम बताओ, कुछ सजेशन दो, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा हमको ताकि वो बार बार मैसेज प्रिंट ना करे जिसके साथ वो मैच नहीं हो रहा है। हाँ जी रक्षित, अंश, अरुण, इनमें से कोई भी एक सजेशन दो कि वो बार बार जिसके साथ मैच नहीं हो रहा है उसके लिए भी वो मैसेज प्रिंट कर रहा है ना, कि इससे वो मैच नहीं हो रहा है तो नॉट रिकॉर्ड फाउंड ऐसा कुछ दे रहा है। यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा हमको बताइए। आप 2 मिनट ये कोड देखिए और मुझे बताइए इसमें क्या चेंज हो सकता है। हाँ जी यस गौरव, मिलन, सर, माइक्रोफोन, हाँ विस्मय, अभी आ रही है आवाज़? यस सर। हाँ जी चलिए मैं बता देता हूँ ये बार बार क्यों ऐसा मैसेज प्रिंट कर रहा है। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर्च में, जैसे मैंने 1 ऑप्शन दिया ना, तो यहाँ पर हम गए, फाइल को ओपन किया, हमने क्या किया, नेम दिया जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पर डिक्शनरी दी, यहाँ पर हमने सारे रिकॉर्ड हम रीड कर रहे हैं। तो जैसे हम फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेंगे कहाँ पर स्टोर कर देगा उसको, इस फाइल में, और यहाँ पर हमने क्या किया, इससे मैच नहीं कर रहा है, इफ़ पार्ट ये चल नहीं रहा है ना, तो इफ़ पार्ट अगर आपका फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट आपका ट्रू होता है, तो ये बार बार ये मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल ले सकते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू 1 किया मैंने, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस यहाँ पर ये अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 1 रहने देते हैं। प्रिंट कर देंगे और फ्लैग की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, ठीक है, और एल्स पार्ट को हम हटा देते हैं इसमें से, ठीक है, और यहाँ पर ट्राई कैसे बाहर जाएंगे, यहाँ पर हम ब्रेक हो गया, यहाँ पर हम यस हम ये भी प्रिंट करना चाह रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड ना मिले तो मैसेज प्रिंट हो ना। तो जैसे ही हम इससे बाहर आएंगे, फ्लैग की वैल्यू हमने 0 कर दी है, ब्रेक कर दिया, हम बाहर आ जाएंगे, एल्स में क्या कर देते हैं, यस यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू को, चलिए ये आप ना थोड़ा सा कोड लिखिएगा, मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिएगा ताकि बार बार वो मैसेज प्रिंट ना करें, ठीक। हम इसको अनरी कर देता हूँ, मैं जितना जैसा कोड था वैसे ही मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल। तो ये आपको थोड़ा सा वो करना है, इसको मैं सेव नहीं करूँगा। चलिए आज हमने ये प्रोजेक्ट के बारे में बात की है, ठीक। तो इस तरह ही आपको भी प्रोजेक्ट बनाना है और अलग अलग मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। टॉपिक क्या क्या रहेंगे आपके, एक था आपका रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बना के दिखाया है सैम्पल, और आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये सब कर सकते हो, ठीक है। यस अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। हाँ जी थोड़ा लेंथी हो गया पीरियड। यस गौरव कुछ इसमें पूछना चाह रहे हो? यस हाँ जी
सर्च मैंने लिखा हुआ है इसमें, आपको एक फंक्शन उसमें और भी ऐड करना है, क्या, अपडेट का। ठीक है, तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट बनाइएगा, उसमें अलग अलग आपको फंक्शन लिखने हैं। हाँ हाँ बोलो। हैं, एक ही प्रोग्राम में बिल्कुल एक प्रोग्राम में आपको 4-5 फंक्शन लिखने हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा सकते हो, प्रोजेक्ट का मैंने आइडिया आपको दे दिया है। ठीक है, जैसे मैंने एक कोड लिखा है तो ये कम से कम 101 लाइन का कोड होगा, ये 86 लाइन का कोड है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पर 2 फंक्शन ये लिखा है ना, जैसे सर्च फंक्शन, ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो 10-12 लाइन इसकी ऐड हो जाएंगी, और इसमें अपडेट फंक्शन मैंने नहीं लिखा है, उसकी इतनी लाइनें ऐड हो जाएंगी, तो ये कम से कम 150 लाइन का प्रोग्राम बन जाएगा। 120-130 लाइन का, इतना ही कोड आपका होना चाहिए। कर लोगे? यस। बिल्कुल इजी है, वो छोटे छोटे पहले हमने छोटे छोटे टुकड़ों में किया हुआ था, अब सबको एक साथ कर दिया ना, प्रोजेक्ट बना लिया उसका। ऐसे ही आप सबको करना है। चलिए ठीक है, अभी आप जा सकते हो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल ही होती हैं अभी। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हो।